तो वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से खास बातचीत की सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और संस्कृति मंत्री जो हैं अर्जुन मेघवाल नोडल मंत्री भी हैं, लगातार देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले चूंकि आज महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी आपका खुद का संसदीय क्षेत्र और तिरंगामय वातावरण नजर आ रहा है, आज़ादी के 75 वर्ष कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक कार्यक्रम भारत सरकार ने हाथ में लिया है, हर घर तिरंगा। ये 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में जब ये देश आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण करेगा, इस अवसर पे कार्यक्रम है। 20 करोड़ घरों पे तिरंगा फहराने का एक कार्यक्रम है। उससे पहले एक वातावरण निर्मित हो इस देश में तिरंगे के प्रति, तिरंगे के फहराने के प्रति। उस सिलसिले में आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में महामहिम राज्यपाल जी आ रहे हैं और उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हाथ में लिया है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। तिरंगा यात्रा जो आज हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में करेंगे, उसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में भी जाएगा, आसपास के क्षेत्रों में भी जाएगा और जो 13 से 15 के बीच में जो हर घर तिरंगा यात्रा होगी, उसमें इसका प्रचार प्रसार भी होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, तिरंगा संविधान से जुड़ा है, संविधान पार्क लगातार राज्यपाल भी बना रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि संविधान के पदों पर जो बड़े लोग बैठे हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उनके साथ कोई ना कोई विवाद चस्पा होता जा रहा है। कभी कांग्रेस के नेता कुछ बयान देते हैं जिस पर खूब संसद में, चूंकि आप संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी हैं, आपने वो सब देखा होगा। तो ये जो स्थिति बन पड़ रही है, कैसे देख रहे हैं? क्या पॉलिटिक्स में ये इतना इस तरह से, क्योंकि अलग अलग मत हैं, भाजपा ही कहते हैं कि हम ठीक हैं, कांग्रेस ही कह रहे हैं कि ये सब भूल गए मर्यादाओं को, तो क्या है ये? नहीं, वो तो आपने भी टीवी पे देखा है, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं है जी। वो एक बार नहीं बोल रहे हैं, वो 3 बार बोल रहे हैं और वो शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता, जो शब्द बोल रहे हैं वो 3 बार, वो अपमान है राष्ट्रपति जी का। और हमारे संविधान निर्माताओं ने 1949 में इस विषय पे, देखिए कितने वो दूरदर्शी रहे होंगे, उन्होंने इस विषय पे चर्चा करके कहा कि इसमें संज्ञा या नाउन, जो शब्द अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, इधर संज्ञा कहते हैं, ये जेंडर न्यूट्रल होगा। राष्ट्रपति मतलब महिला हो या पुरुष, राष्ट्रपति कहलाएगा। किसी विश्वविद्यालय में कुलपति हो तो वो कुलपति ही कहलाएगा। अगर महिला कुलपति आ गई तो कुलपत्नी नहीं होती। अगर कोई सभापति है, उस समय भी विषय आया कि वो सभापति ही कहलाएगा, वो सभापत्नी नहीं होगी। तो जब संविधान निर्माताओं ने जुलाई 1949 में इसको डिबेट करके इसको फाइनल किया, उसके बाद जो आदमी इतनी बार का संसद सदस्य हो, केंद्र में मंत्री रहा हो, बंगाल में कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो, हमारे लोकसभा में कांग्रेस का नेता है, उसकी जबान फिसल गई। ये नहीं, कांग्रेस की मानसिकता है कि आदिवासी महिला जब से राष्ट्रपति मनोनीत हुई है, उसके बाद निर्वाचित हुई है, आलोचना करते हैं और जानबूझ के करते हैं। क्या मतलब ये आपको लगता है अधीर रंजन चौधरी की मानसिकता का परिचय था ये पूरा? कांग्रेस की मानसिकता का परिचय है जी। इसलिए हम कह रहे हैं सोनिया गांधी माफी मांगे, इसलिए कह रहे हैं हम। लेकिन पंजाब से जीत कर आए सांसद ने भी जो नाउन जो आप बात कर रहे हैं जेंडर न्यूट्रल, उस पर फिर बयान दिया है कि नहीं, प्रेसिडेंट का जो महिला के लिए होगा वो अर्थ ये होगा। आपने पढ़ा या सुना? मनीष तिवारी जी तो हमारे पक्ष में ही बोल रहे हैं जी। नहीं, अभी जो वहां पर जीत के हैं ना पंजाब से। नहीं, वो आप मान साहब की बात कर रहे हैं। देखिए, ये संविधान निर्माताओं ने तय करने के बाद कोई किसी पे बोले, हम उस पे नहीं, हम राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, यही शब्द यूज करना है। राजस्थान पर आते हैं। अभी सतीश पूनिया के बयान पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि उम्र की बात वो लाते हैं जो कामयाब नहीं हो पाते हैं। उन्होंने, सतीश पूनिया ने कहा अशोक गहलोत को ब्रांड एम्बेसडर बता दिया फेलियर का। तो अर्जुन मेघवाल इस बयान पर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक कंसल्टेशन प्रोसेस है। उम्र कोई न कोई तो तय होनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी ने 75 साल एक उम्र तय कर रखी है कि कोई सार्वजनिक जीवन में हैं हमारी पार्टी के लिए। अभी मैं यूपी का सह प्रभारी था, इस नाते मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत काबिल भी थे, लेकिन वो 76, 77 हो गए थे, तो उनको टिकट नहीं मिला था। तो अभी हमारे पार्टी में 75 का विषय चल रहा है, लेकिन मैं अखबारों में 70 भी देख रहा हूँ। अभी विषय 75 का तो चला हुआ है और ये कंसल्टेशन प्रोसेस है, होना चाहिए। मैं भी ये चाह रहा हूँ कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। सारी पार्टियों को ऐसा करना चाहिए
उम्र कोई न कोई तय हो, लेकिन 70 के आसपास पहुंचकर बड़ा दिल रख रहे हैं आप। अभी 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 हमारे यहाँ 75 का विषय चला हुआ है। 75 में हम प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार अपवाद होता है। हर विषय पे, कोई भी विषय हो, उसमें अपवाद होता है। राजस्थान में यदि हम बात करें तो कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, भाजपा के नेता लगातार बयान दे रहे हैं, जबकि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमने जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक हैं। उच्च शिक्षा में तो बड़े हवाले देते हैं, हमने इतनी महिला कॉलेजेस खोल दी, इतनी यूनिवर्सिटीज बना दी। अर्जुन मेघवाल कैसे देखते हैं इन सबको? वो तो अशोक गहलोत साहब ने खुद नहीं सर्वे करा के देख लिया ना। सोनिया गांधी जी ने सर्वे कराया, राहुल गांधी जी ने सर्वे कराया, उन सीट पे सीटें ही नहीं आ रही, इसलिए वो सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं। हम थोड़ी कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये बात हम तो कर ही नहीं रहे। उनके लोग ही सर्वे करा रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, हम सीटें नहीं जीत रहे हैं। और ये तय भी है। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए, दलितों पे अत्याचार बढ़ गए। अभी आपने बांसवाड़ा का भी वीडियो देखा होगा, अभी आपने भरतपुर में एक संत की आत्मदाह देखा होगा। ये क्या कहता है? ये कानून व्यवस्था चौपट हो गई है राजस्थान में, ये बयान करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए थे अर्जुन मेघवाल, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत की और जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है फेल हो रही है, खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या दूसरे विषयों पर। साथ ही साथ उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात की कि देश भर में इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और कोशिश और कवायद यही कि जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उस तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि जो आजादी हमें मिली है वो यूं ही हमें नहीं मिली है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अर्जुन जी ने जो कहा वो तो सुना ही हमने, लेकिन महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आजादी का अमृत महोत्सव। संविधान पार्क, ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण समारोह, सोलर पार्किंग का शिलान्यास भी हुआ। राज्यपाल के दौरे का तीसरा और आखिरी दिन, आप जानते हैं लगातार जो है उनके कार्यक्रम हुए। संविधान पार्क को लेकर राज्यपाल कह भी रहे हैं कि मैं चाहता हूं, मेरी मंशा है कि राजस्थान की यूनिवर्सिटीज हैं उनमें संविधान पार्क बने, और उसी के तहत काम हो रहा है। तो यहाँ पर एमजीएसयू में पहले शोभा यात्रा निकाली गई, सर्वधर्म सभा की यात्रा के जरिए सांप्रदायिक सद्भाव का एक संदेश देने का प्रयास हुआ। कार्यक्रम की यदि मैं बात करूं तो कलराज मिश्र राज्यपाल तो शिरकत कर ही रहे हैं, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, ममन सिंह भाटी है, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला है, कैबिनेट मंत्री, ये तमाम लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसलिए आज होगी कि 2 बैठकें जो ली हमने कल भी सबसे पहले बताया कि इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर गवर्नर की कुछ जो चीजें थी उन पर उन्होंने बहुत निर्देश भी दिए और कहा भी कि चीजों को लेकर खास फोकस रखना है। तो स्वाभाविक तौर पर देखिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम कहते हैं। और अभी जो है थोड़ी देर बाद गवर्नर यहाँ पहुंच चुके हैं और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित हो रहे संविधान पार्क, नक्सल पार्क लोकार्पण जो समारोह है उसमें वो शिरकत करेंगे और अपना संबोधन देंगे। तमाम मंत्री जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस तरह से जो है यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने प्रयास किया। यहाँ के कुल सचिव, उप कुल सचिव, बीसी तमाम लोगों ने मेहनत करके इस तरह कार्यक्रम में किया है। राज्यपाल भी प्रफुल्लित नजर आए लगातार एक तरह से इन शोभा यात्राओं के दौरान। अभी सबसे पहले यहाँ पर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। देखिए, गवर्नर का दौरा निश्चित तौर पर संवैधानिक प्रमुख है राज्य की, तो इम्पोर्टेंट रहता ही है। प्रशासन की बात हो, पुलिस की बात हो, मिलाकर देखिए कल के संबोधन में जो संबोधन दिया इससे पहले उन्होंने एक दिन पहले इसमें खासतौर पर उन्होंने बात की डेमोक्रेसी की। हालांकि उनका एक बयान चर्चा में भी रहा, उन्होंने ये कहा दिया कि कृष्ण पहले डेमोक्रेटिक राजा थे, व्यक्ति थे, हमारे परंपराओं में ये सब चीजें हैं। तो तमाम चीजें जिन पर गवर्नर बात कर रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, और देखिए इस तरीके के कार्यक्रम तब और ज्यादा खास हो जाते हैं जब तमाम पार्टियों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहते हैं और साथ ही तमाम नेता मौजूद रहते हैं। निश्चित तौर पर सभी कार्यक्रम राज्यपाल किसी दल विशेष का नहीं माना जाता। भाजपा के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल हैं, कांग्रेस के दोनों मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, भवन सिंह भाटी, बीडी कल्ला, मेघवाल हालांकि नहीं है कार्यक्रम में, इसके अलावा अन्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो स्वाभाविक तौर पर देखिए ये जो कार्यक्रम है गरिमा में कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के, ये संयोग कहिएगा कि जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल वो नोडल मंत्री हैं देश भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे हैं। उधर बीडी कल्ला भी सांस्कृतिक मंत्री हैं, तो ये 2 सांस्कृतिक मंत्री भी अपने आप में हैं, ये जो शिरकत एक साथ कर रहे हैं। और इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव के जो श्रृंखला आयोजित हो रही है देश भर में, अलग अलग जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसकी भी मांग भी है ये कार्यक्रम। लक्ष्मण, आगे क्या कुछ खास कार्यक्रम और तय निर्धारित है? देखिए, इसके बाद ये जो है एक तरह से इनका आखिरी कार्यक्रम है दौरे का। यहाँ पर समारोह में वो संबोधन देंगे और उसके बाद जो है उनका जयपुर लौटने का कार्यक्रम रहेगा।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।